वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम लासा मासा वाला चैप्टर कर रहे थे, तो इसके आगे वाले टॉपिक्स देखते हैं। तो इस वाली वीडियो में क्या है कि जो लासा और मासा के दोनों के जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि वो हम करेंगे। तो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो हमारा होता है, जैसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें वो कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, या फिर पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, और उनका लासा इतना है और मासा हमें ज्ञात करना है। तो कोई सी भी एक चीज़ फाइंड करनी होगी और बाकी की तीन चीज़ें हमें दी होंगी। तो जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं उनमें क्या करते हैं, उनका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारा कि जो दो संख्याओं का गुणनफल रहता है, गुणनफल, वो हमारा होता है लासा गुणे मासा। ठीक। तो इस वाली वीडियो में हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो देखेंगे। तो जो दो संख्याओं का गुणनफल रहता है वो रहता है लासा गुणे मासा, यानी कि जो पहली संख्या रहती है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है हमारा लासा और गुणे मासा। ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के रहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693 है, एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें मान लो एक संख्या दे दी उसने हमें जो कि है 77, लासा दे दिया जो कि है हमारा 693, मासा दे दिया जो है हमारा 11, और जो दूसरी संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो जो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे उनमें हम यही करेंगे, फॉर्मूला अपना यूज़ कर लेंगे कि जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होगा हमारा लासा गुणे मासा। ठीक है। तो इससे हमारा ही सॉल्व हो जाएगा। आप सबकी वैल्यू रख सकते हैं हम। तो पहली संख्या है 77, दूसरी संख्या बराबर लासा है हमारा 693 और मासा है हमारा 11। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 693 गुणे 11 और बटे में ये हमारा हो जाएगा 77। 11 से काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे 7 बार में, और 7 से कट जाएगा 99 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 99 बार। तो ये दूसरी संख्या आएगी वो हमारी निकल आएगी 99। ये 99 आ गया। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इसमें मान लो मासा निकालने के लिए क्या था तो हम भी इसी तरीके से कर सकते थे। ठीक है। आप इसी के आगे इसमें एक और अलग तरीके का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिस तरीके के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे ये दो संख्याओं का गुणनफल है 1500 और दोनों का मासा 10 है, तो लासा हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या है, संख्याएं अलग अलग देने की बजाय उसने जो उन दोनों का क्या है डायरेक्ट हमें गुणनफल दे दिया, यानी कि पहली संख्या गुणन जो दूसरी संख्या है उन दोनों का डायरेक्ट ही वैल्यू दे दिया हमें कि 1500 है। ठीक। अब दूसरी चीज़ जो मासा है वो कह रहा है कितना है, 10 है, तो जो लासा है वो हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमारा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल बराबर में लासा गुणे मासा। ठीक। तो ये हमारा 1500 बराबर लासा में निकालना है और जो मासा है वो हमारा 10 इस तरफ ले आएंगे तो एक 1500 बटे 10 ये हमारा आ जाएगा लासा। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, तो जो लासा है वो हमारा आ जाएगा 150। तो ये हमारा आ गया 150। तो अगर लासा पूछे, मासा पूछे, या पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे तो हम इससे निकाल सकते हैं। अब इसी में एक तरीके का और क्वेश्चन रहता है। ठीक। तो इनमें क्या थे, हमें सिंपल सी वैल्यू दी थी, लेकिन अगर वो कंपेयर में वैल्यू देखिए लासा मासा का इतने गुना है तो उसके लिए देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। ठीक। और जो लासा और मासा का योग है वो है 1740। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए अगर पहली संख्या 240 है तो सबसे पहली चीज़ क्या दी है उसने, जो लासा है वो मासा का 28 गुना है। तो जो हमें पहली चीज़ दी है वो दी है लासा है वो है मासा का 28 गुना। तो जो लासा है वो मासा के 28 गुना के बराबर है। ठीक। और दूसरी बात उसने क्या कही कि जो लासा और मासा का योग है वो है 1740। तो जो लासा का और मासा का जो योग दे रहा है वो हमें दे रहा है 1740। फिर उसके बाद जो पहली संख्या है वो है 240, तो दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में
सबसे पहले हम इनमें से किसी एक की वैल्यू मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मान लिया है कि जो मासा है वो हमारा x है, तो ये हमने मान लिया। तो जो मासा की वैल्यू है वो x है। हमने यहाँ पे मासा ही क्यों लिया, क्योंकि अगर हम लासा लेते तो फिर ये क्या है, मासा की वैल्यू निकालने के लिए लास x बटे 28 हो जाता, तो ये बटे में चली जाती वैल्यू, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए हमने मासा ले लिया। तो इससे क्या होगा कि जो लासा है वो हमारा हो जाएगा कितना, मासा x है, x गुणा 28 यानी कि 28x हो जाएगा। और इसी लासा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये 28x प्लस मासा हमारा x है, तो x बराबर में आ जाएगा 1740। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 29x बराबर हमारा हो जाएगा 1740। तो x बराबर हो गया 1740 बटे 29, तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो जो x का मान है वो हमारा निकल आएगा 60, यानी कि जो मासा है वो है हमारा 60। तो जो लासा होगा वो हो जाएगा x गुणे 28 यानी कि 60 गुणे 28। हमारे पास मासा आ गया, लासा आ गया, और पहली संख्या हमें पहले से दी थी तो दूसरी संख्या में निकालनी है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपना फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा। मल्टीप्लाई हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बाद में कट जाएंगे तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली संख्या है 240, दूसरी संख्या निकालनी है, लासा है 60 गुणे 28 और जो मासा है वो हमारे पास है 60। तो जो दूसरी संख्या होगी वो हमारे पास आ जाएगी 60 गुणे 28 गुणे 60 और बटे में 240। सॉल्व कर लेंगे तो ये 60 से ये कट जाएगा पूरा, ये कट जाएगा हमारा 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 7 बार में, 6 7 42, तो ये हमारा आ जाएगा 420। तो ये दूसरी संख्या निकल आएगी, वो इससे निकल आएगी 420। तो जब भी इस तरीके की क्वेश्चन हो कि लासा मासा का इतनी गुना है और लासा मासा का योग इतना है, तो पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो लासा का क्या कह रहा था, मासा का 28 गुना है, तो जो लासा है वो 28 गुना बराबर हो गया, मासा हमने मान लिया x है तो लासा हो गया 28x। अब इसके बाद कह रहा था दोनों का योग है 1740, तो लासा हमारा निकला 28x, मासा हमने x रख दिया और बराबर 1740। सॉल्व कर लिया तो x हमारा आ गया 60, यानी कि मासा आ गया 60, तो लासा हमारा 60 गुणा x। इसके बाद हमने कर लिया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में लासा गुणा मासा। ठीक, अब इसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि दी गई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक के 6 गुना है। ठीक, और उन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें सिर्फ हमें 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन तो ये दी गई है कि जो लासा है वो क्या है, मासा का 6 गुना है, और दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि जो छोटी संख्या है वो 6 है, यानी कि एक संख्या जो दी है वो हमें दी है 6 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं जो मासा है हमारा वो है हमारा x, तो मासा हमने x मान लिया, तो जो लासा होगा वो हमारा आ जाएगा x गुणा 6। ठीक, मासा x है, लासा 6 है, पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें भी हम सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेंगे, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में हो गया लासा गुणा मासा। ठीक, तो पहली संख्या है हमारे पास 6, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, और बराबर में हो जाएगा लासा, लासा है हमारा कितना x गुणा 6 और मासा है हमारे पास x। तो ये 6 से ये 6 कट जाएगा, तो दूसरी संख्या है वो हमारे पास आ जाएगी x गुणा x, यानी कि x स्क्वायर। तो दूसरी संख्या निकली, वो निकली यहाँ पे हमारी x स्क्वायर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, उनसे देख के हमें करना है, यानी कि 15, 18, 9 और 4, इनमें से संख्या बतानी है कि हमारी कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक, तो जो दूसरी संख्या होगी वो पहली चीज़ तो क्या स्क्वायर होगी, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए संख्या। तो अगर इन चारों ऑप्शंस में बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर अगर की बात करें तो जो 15 है तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ये तो हमारी होगी नहीं। दूसरा 18 है तो ये भी हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे आ गए 2 ऑप्शन, एक आ गया 9, एक हो गया 4। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है 9, तो 9 होता है हमारा 3 का स्क्वायर, और दूसरी है हमारे पास 4, तो 4 होता है हमारा 2 का स्क्वायर। ठीक, हमारे पास एक 9 है, एक 4 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है।
लेकिन अब हमें किसी एक पे टिक लगाना है, तो उसमें क्या कह रहा है, आंसर सिर्फ एक है हमारा, तो उसने क्या कहा, जो सबसे छोटी संख्या है वो 6 है। यदि दोनों में छोटी संख्या 6 है, यानी कि दोनों संख्याओं में जो वो छोटी संख्या है वो 6 है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, 6 से ज़्यादा होगी। 6 से ज़्यादा होगी यानी कि वो हमारी क्या होगी, 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा 9। ठीक, तो इस वाली वीडियो में इतने ही। इसकी जो आगे के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स होंगे, तो वो हम अब अगली वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।